If in a particular year 12th January is a Sunday, then which one of the following is correct? यहाँ पे 12th जनवरी को संडे इन्होंने बोला हुआ है और इसी बेस पे दो अलग अलग डेट पे डे कौन सा होगा इसने पूछा हुआ है। और यहाँ पे दो ईयर की भी कंडीशन अलग अलग है कि ईयर लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। तो चलिए, यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले कि 12th जनवरी को संडे है। अब आपको जो कंडीशन बतानी है दो अलग अलग डेट पे बतानी है। एक 12th जुलाई है और एक 15th जुलाई है। और इसके साथ यहाँ पे ईयर भी अलग अलग है कि वो नॉन लीप ईयर है या फिर लीप ईयर। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी ईयर के फैब में 29 डेज आ जाता है तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। और अगर फैब में 28 डेज रहते हैं फिर नॉन लीप ईयर होता है, मतलब कि लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहाँ पे 12th जुलाई की बात हो रही है तो 12th जैन से लेके 12th जुलाई तक कितने दिन होंगे पहले उसको लिख लेते हैं। तो जनवरी में 12th जनवरी के बाद बचते हैं 19 डेज। फैब में बचेंगे, नॉन लीप ईयर है तो टोटल 28 डेज रहेंगे। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में अब हम आ गए हैं। 12th जुलाई की बात हो रही है, मतलब 12th डे, मतलब कि 12 दिन। तो टोटल इतने दिन पे बताना है कि कौन सा डे आएगा। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 181। अब इसी सम को आप 7 से डिवाइड करते हो, अगर 7 से कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो जिस डे से आपने शुरू किया था वही डे आंसर आएगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, उसी रिमाइंडर को हम लोग बोलते हैं ऑड डे। ऑड डे मतलब हो गया एक्स्ट्रा डे। अब उसी एक्स्ट्रा डे को संडे के बाद से आपको काउंट करना होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, तो 181 को आपको डिवाइड किससे करना है? 7 से। और जब आप 7 से इसको डिवाइड करते हो तो 25 वीक पूरा आ जाएगा। इसके बाद 6 डे यहाँ पे आएंगे एक्स्ट्रा। तो 25 वीक का मतलब संडे से शुरू किया तो कहानी संडे पे खत्म हो गई। उसके बाद 6 डे के लिए क्या आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब कि जो 6 डे होगा यहाँ पे वो सैटरडे होगा। ठीक, यानी कि नॉन लीप ईयर में 12th जुलाई को आपको मिल गया सैटरडे। अब अगर ये लीप ईयर होगा तो यहाँ पे चेंज क्या करना है? 28 की जगह 29 कर देना है। 29 करोगे तो ये हो जाएगा 182। 182 को 7 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन पूरा हो जाएगा। 26 वीक में नो ऑड डे आएगा और 26 वीक कंप्लीट होगा तो संडे पे खत्म होगा ये, मतलब ये लीप ईयर में संडे आएगा। अब ऐसे 15th जुलाई पे आ जाओ। 15th जुलाई 12th के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 3 दिन। तो अगर नॉन लीप ईयर होगा तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा कर दोगे तो हो जाएगा 184 डे। इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26 वीक और दो एक्स्ट्रा डेज आएंगे। तो 26 वीक हो गया और 2 ऑड डेज। तो संडे के बाद 2 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया? मंडे और ट्यूसडे। ये ट्यूसडे आएगा। सेम ऐसे अगर लीप ईयर होगा तो इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा आ जाएगा 29 फेब की वजह से। ये हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 26 वीक और 3 डेज। तो थर्ड डेज होगा एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा संडे के बाद? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये वेडनेसडे हो जाएगा। अब अपना आप आंसर चेक कर लीजिए। 15th जुलाई इज संडे इफ इट इज अ लीप ईयर। 15th जुलाई लीप ईयर को ये वेडनेसडे है, संडे नहीं है, पहला गलत है। 15th जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। नॉट लीप ईयर ट्यूसडे है, ये भी गलत है। 12th जुलाई इज संडे इफ ईयर इज लीप ईयर। लीप ईयर में 12th जुलाई को संडे है। ये वाला ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। 12th जुलाई इज नॉट अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। लीप ईयर में संडे है, ये बोला संडे नहीं है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो गया करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।